अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। मैं अभी बनाने जा रही हूँ टमाटर की चटनी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं कल शादी में गई थी, अफरोज भाई की कज़िन की शादी थी, और मैं कुछ करी भी नहीं। और मैंने इवन वहाँ से मैं आके जो कपड़े पहन के आई थी वो भी मैंने नहीं धुली। मेरी साड़ी भी मैंने धुली, वो भी ऐसी रखी है, उसको तो हैंड वॉश करना है। और पता नहीं मैं किस चीज़ के लिए इतनी टायर्ड हूँ, मुझे खुद भी नहीं मालूम है। खैर मैंने दाल चावल बना लिया है, दाल बना लिया है मैंने, और ये चावल बना लिया है मैंने। बाबू खा ली, अम्मी खा ली, और अब मैं जा रही हूँ टमाटर की चटनी बनाने के लिए। और इसको मैं छौंक लगाऊंगी। जीरा और मंगरेल से। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये टमाटर। मुझे लग रहा है छोटा बर्तन हो गया, मुझे इसको हांडी में बनाना चाहिए। फिर मैं अभी इसको पलट दूँगी दूसरे छोटे बड़े बर्तन में, क्योंकि ये बर्तन छोटा है। और इसको गलने के लिए इसमें मैं शामिल कर दूँगी नमक, जिससे ये गल भी जाएगा। और नमक का टेस्ट तो खैर अच्छा आता है। नमक का टेस्ट क्या करता है ना, नमक कि जो में हम लोग शक्कर डालते हैं बाद में ना, तो शक्कर की मिठास को इन्हेंस करता है। और ये टमाटर को अच्छे से गला भी देते हैं। इसको मुझे पलटना पड़ेगा दूसरे बड़े बर्तन में, जिसमें मैं इसको अच्छे से चला सकूँ। खैर टमाटर मेरा गल रहा है और मैं जा रही हूँ अब एक्सरसाइज करने के लिए। जब तक ये गलेगा तब तक मैं एक्सरसाइज कर लूँगी, और फिर इसमें मैं शामिल करूँगी शक्कर और मसाले, जो मुझे दीगर मसाले डालने हैं इसमें। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, टमाटर मेरा गल नहीं रहा, क्योंकि मैं अफरोज भाई से नहीं ली थी, किसी दूसरे से ले ली थी। और हमेशा अफरोज भाई कहते रहते हैं कि टमाटर की भी क्वालिटी होती है। जैसे उनके यहाँ कस्टमर आते हैं ना, तो कहते हैं अरे तुम महंगा दे रहे हो, वहाँ पे सस्ता मिल रहा है। मैं भी सोचती थी टमाटर तो टमाटर है ना, लेकिन अब मुझे पता चला कि वाकई में टमाटर की भी क्वालिटी होती है। ये दूसरी जगह से लिए थे, 2 घंटा मुझे अभी तक ये गला नहीं है। अब मैं जा रही हूँ इसको तीसरे बर्तन में बदलने, कुकर में। आज इस टमाटर की चटनी में तो पानी हो जाना चाहिए, जैसे मैं चढ़ाती हूँ। ये मैंने पानी डाल के इसको रखा है, फिर भी ये गल नहीं रहा है, इसमें छिलका ही छिलका है। और जो कुछ भी जूस दिख रहा है ना, ये सब ये पानी डालने के जूस, खुद का इसका कोई इसमें पानी नहीं है, कोई जूस नहीं है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ थर्ड बर्तन में इसको बदलने के लिए। अब समझ में आ गया कि वाकई में टमाटर की क्वालिटी होती है। फिर भी ये गलेगा नहीं, इसमें से कुछ निकलना तो है नहीं, क्योंकि इसमें है ही नहीं, रस तो निकलेगा कहाँ से। बस इसको एकदम इस छिलके को मतलब कि मैश हो जाए, इस तरह गलाने के लिए इसको इस तरह कर रही हूँ। बस जब इसमें कुछ है ही नहीं, गलेगा क्या, निकलेगा क्या। बेकार है कुछ नहीं। खैर कुकर में डालने के बावजूद, 2-4 सीटी के बावजूद टमाटर नहीं गला। फिर मैं उसको निकाल ली, और मैंने अम्मी से कहा खाला को बोल दो किसी को दे दें, क्योंकि मेरे फ्रिज में भी रखने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा था और ये वेस्ट हो गया पूरा। टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी लग रही है। और पीती हूँ चाय, और फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों से विदाई लेना चाहती हूँ। मैंने कई दिनों से व्लॉग अपलोड भी नहीं किया है। कल तो मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया था, लेकिन परसों तक मैंने काफ़ी व्लॉग बनाए थे, लेकिन वो सब भी एडिट करके डाल नहीं पाती, क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है। देखती हूँ, अगर आज नींद बहुत ज़्यादा वैसे लगी है दिन से ही, फिर भी अगर हो सकता है तो मैं एडिटिंग करके अपलोड करती हूँ। मेरी शोना सुबह से कुछ भी नहीं खाई है, ज़िद करी थी कि मैं डोसा ही खाऊंगी, तो ये डोसा भी लेके आई हैं। और डोसा, ये आलू डोसा है, मसाला डोसा, और सांभर है, और क्या है बाबू, चटनी। ये अच्छा, ये मैं इनके लिए प्लेट बाउल ला के रख देती हूँ, कि जैसे इसमें खा ले, पूरा तो खा नहीं पाती है, टूटा टूटा न करें। ये चटनियाँ हैं, और मैंने कहा खाओ जल्दी से, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो शायद मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगी। और ये खाएँगे नाश्ते में, या जिनका ये नाश्ता और खाना, क्योंकि 1 बज रहा है। चलो खाओ।
अलविरा ने बताया है कि मेरा 2 खून इनके अंदर है, 3 खून मेरे इनके अंदर है। एक तो ये जो ड्राइंग करती है मतलब पेंटिंग, एक ये खून इनके अंदर है। दूसरा खून है कि क्राफ्ट, वो इनके अंदर है मेरा वाला। और तीसरा खून मेरा वाला इनके अंदर ये है कि मैं सांभर बहुत पसंद करती हूँ, डोसा, वो ये भी पसंद करती हूँ। मैं फ़ास्ट फूड में सिर्फ सांभर और डोसा ही पसंद करती हूँ, कोई भी फ़ास्ट फूड मुझे पसंद नहीं है। हमेशा मुझे मेन कोर्स, मेन फूड जो होता है वही पसंद है। मैं पूरी की पूरी विलेज की हूँ और सब कुछ अपनी इंडियन खाने ही पसंद है। कभी कभी फ़ास्ट फूड में कभी कभी 2-3 महीने में थोड़ा सा चाउमीन मुझे मन करता है खाने को, और कुछ भी नहीं। और अपने ही सब इंडियन खाने मुझे पसंद हैं। और ये भी इंडियन फ़ास्ट फूड जैसे ये है, तो ये फ़ास्ट फूड में आता है ना, तो इसलिए ये भी कभी कभी, रोज़ नहीं खा सकती। और रोज़ मुझे अपनी ट्रेडिशनल रोटी सब्ज़ी दाल चावल यही पसंद है सबसे ज़्यादा। या कभी कभी बिरयानी के चावल चाहिए, या कभी कभी वेज कबाब चाहिए, वेज कोफ्ता, ये सब जो मेरे ट्रेडिशनल मेन फूड हैं। और हाँ, तो मेरे 3 खून इनके अंदर है, अलविरा के अंदर, अलविरा ने बता दिया। तो अभी ये बचे हुए सांभर, क्योंकि सांभर ज़्यादा हो गया तो इतना ये खा नहीं पाएंगी, इनकी अम्मी खा चुकी, इन्हें थोड़ा सा चख चुकी, उनको ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मुझे मज़ा आया है, तो ये मुझे मिल गया है। हाँ, तो मैं क्या कर रहे थे, और मैं इतनी विलेज की हूँ, इतनी इतनी गाँव वाली हूँ कि मुझे, सब लोग होते हैं ना थक जाते हैं बाहर से खाना आ जाए, चलो यहाँ भी ज़ोमेटो से आ जाएगा, लखनऊ में मेस से आ जाएगा, ज़ोमेटो से आ जाएगा, जैसे भी चाहो। लेकिन मुझे, मैं इतनी ज़्यादा गाँव वाली हूँ कि मुझे पूरा खाना बनाना, चाहे मैं कितनी भी टायर्ड रहूँ, मुझे सुकून ही नहीं मिलेगा जब तक मैं खाना ना बनाऊँ। मैं कभी भी खाने का ऑप्शन नहीं ढूंढती हूँ कि बाहर से मंगा के खा लूँ, या चलो कुछ भी रूखा सूखा बना दो चल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे खाना पूरा ट्रेडिशनल बनाना है, मेरी आदत पड़ गई है। कितनी भी थकी मैं रहती हूँ, लखनऊ जाती हूँ 4-4 महीने के बाद, मैं लखनऊ 4-4 महीने के बाद जाती हूँ, घर इतना गंदा रहता है, लेकिन उसको मैं सफाई भी करूँगी, खाने की तबीयत भी तो हमेशा ही ख़राब है मेरी, खाना भी बनाऊँगी, सारे कर्टन वगैरह भी धुलूँगी उतार के, अच्छा बेडशीट वगैरह धुलूँगी, और मैं खाना ज़रूर से बनाऊँगी। मुझे कोई ऑप्शन करना नहीं आता कि चलो कुछ भी चढ़ा दें, खिचड़ी उबल जाएगी तो खा लेंगे, नहीं, मैं कुछ नहीं तो सब्ज़ी चावल तो बनाऊँगी। हो सकता है रोटी किसी दिन स्किप कर दूँ, जिस दिन पहुँचूँ उस दिन, उसके सिवा मैं सारे खाने बना के ही घर से निकलती हूँ, फ्रिज में रख दूँगी, लगा दूँगी, शाम में आके खा लूँगी। हम लोग डिनर में और लंच में खा के जाएँगे, भले लंच में ना खाएँ, कुछ ऐसे कुछ भी ऐसे जूस या कुछ भी हल्का फुल्का खा लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं खाना बिना बनाए घर से निकल, मेरी आदत। और सफाई और खाना बिना किए मैं घर से नहीं निकल सकती हूँ, मतलब मैं इस तरह से विलेज की हूँ। मुझे बाहर के खाना मंगाना नहीं पसंद है। एक तो वेस्टिंग ऑफ मनी, और दूसरा थोड़ा सा टेस्ट मिल जाएगा लेकिन उससे मेरा पेट नहीं भरता है, तो पूरा मिला के मैं गंवार हूँ। खाना बना के मैंने किचन साफ़ कर दिया, क्योंकि बिना किचन साफ़ किए मैं काम कर ही नहीं पाऊँगी। हम भी कह रहे थे तुम रहने दो, मैं अपना बना लो जो बनाना है, फिर मैं किचन बाद में भी साफ़ करूँगी लंच के बाद। मैंने कहा नहीं अम्मी नहीं, मुझसे नहीं होगा। चपाती भी मेरी बन गई, इसमें तो कल की चपाती रखी हुई है, और राइस ये इसमें है, ये भी बन चुका था, तो सुबह ही चढ़ा दी थी। और ये रहा सब्जी आलू की, ये भी रखी है, दाल कल का रखा हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ लच्छा बनाने के लिए, कि हम लोगों को लच्छा, मतलब मुझे लच्छा बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कीमावी चावल से ज़्यादा लच्छा पसंद है। तो अभी मैं ये बनाने जा रही हूँ। ये मग आप लोग ये मत सोचना कि ये कोई इस्तेमाल होता है हाथ पैर धुलने के लिए, या मतलब नहाने वहाने के लिए। ये मग मेरे किचन की बाल्टी का, किचन का बकेट अलग है, क्योंकि मैं भी किसी के ऐसे कुछ चीज़ें होती तो मैं भी सोच लेती हूँ। वैसे तो मैं किसी के मामले में कुछ सोचने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी किसी की बातों में मैं कुछ भी नहीं सोचती। इवन अगर दो लोग मेरे सामने ही बैठ के कुछ बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता है, और अगर सुनाई तो देता है, कानों में आवाज़ तो जाती है, लेकिन मुझे समझ में कुछ बात नहीं आती, कुछ भी नहीं आएगी। और अगर मेरे इंटरेस्ट की बात है जैसे क्राफ्ट या कुछ फोटोग्राफी, तो उतनी दूरी की बात होगी तो मुझे समझ में आ जाएगी, लेकिन मेरे पास में बैठ के जो बात करें मेरी समझ में नहीं आएगी। तो इसी तरह मैं कोई वीडियो वगैरह देखती हूँ ना, उसमें अगर मुझे सफाई का ज़रा भी कुछ ऐसा लगता है ना, तो इसने तो ये नहीं किया, और ये मेरी हैंकी रखी होगी, तो इसने तो ये नहीं किया। मैं सीरियल में भी सोचती रहती हूँ, अरे ये जैसे मैंने देखा ना कि बाहर के लोग खाना बनाते तो चावल को धुलते नहीं है, दाल को धुलते नहीं, डायरेक्ट डालते हैं, पानी डालते हैं और रख देते पकने के लिए। तो मैं सोचती हूँ अल्लाह, देखो उसने चावल को धुला ही नहीं किया है, ये सब मैं सोचा करती थी। इसलिए मैं अपने बारे में भी क्लियर बता देती हूँ।
अगर ये ना होता तो मैं सारी मिठाइयाँ कैसे खाती, मीठी चीज़ कैसे खाती। सोचिए कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे मेडिकल लैंग्वेज में तो ये ज़ाहिर है, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मुँह मीठा ना हो तो बेकार है। मुँह मीठा होना मतलब खुशी का एक वो होता है ना, खुशी का बाइस होता है। तो इसमें और शक्कर डाल दूँ क्योंकि ये पतला करूँगी भी मैं, और उसमें पानी शामिल करूँगी। इसमें दूध भी डालना है ना, तो चाशनी बंद कर देती हूँ और इसमें मैं शामिल करती हूँ अपनी ये सेवई। मुझे मेरी ये सेवई बहुत ज़्यादा पसंद है। लच्छा सेवई इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं कितना बताऊँ आप लोगों को। मैं इसको कितना भी खा सकती हूँ। मैं खाना ना खा के 250 ग्राम इसको अकेले खा सकती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद क्यों है। इतना तो मैं किमामी सेवई भी नहीं खा सकती जितना इसको खा लेती हूँ। लगता थोड़ा और शामिल करना पड़ेगा ना, पानी ज़्यादा और सेवई ला के डाल दूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा दूध। ये बहुत टेस्टी लगता है वाकई में। इसमें ना ही खोया पड़ा है, ना ही मैंने ड्राई फ्रूट डाले हैं, मगर इसका टेस्ट मतलब अनडिस्क्राइबेबल है। हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मुझे इतना, शायद ये मेरी अपनी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सबकी हो, ये मेरी अपनी सोच भी हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। हर समय तैयार हो गई और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। ये परमिला स्पेशल सेवई मैं बना के लेके आई हूँ और अब मैं दुकान पे पहुँची हूँ 5:15 बजे ना। 5:15 बजे मैं शॉप पे पहुँची हूँ और अब हम लोग खाने जा रहे हैं। और मेरी फ्रेंड की एक लड़की आई है, वो भी सेवई इंजॉय कर रही है ये और आज की सेवई का नाम है परमिला स्पेशल सेवई। हम सब लोग खाने, क्योंकि इसको बहुत पसंद है तो मैं इसको याद करके बनाई। वैसे मेरे पास तो अभी मीठे में कुछ रखा है, लेकिन मैं इसको याद करके बनाई। लड्डू रखा मेरा अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। बज रहे हैं 12:30, क्योंकि लेट से उठी थी और मैं जो मेडिसिन ली थी फीवर और कोल्ड से रिलेटेड, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई। जैसे कि कोल्ड और की मेडिसिन हुई और पेन वाली की मेडिसिन हुई, मतलब एक एंटी एक हुई या रूमेटिंग की हुई। इन सब में ना नींद रहती है, तो मतलब नींद के लिए दवाइयाँ भी रहती हैं, नशा होता। तो फिर उसी वजह से मुझे, और 2 रात से मैं सोई भी नहीं थी सही से, 2 रात और 2 दिन से, तो मुझे अच्छी नींद आ गई। बहुत अच्छे से मैं सोई और इतने अच्छे से सोई कि उठने के बाद भी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। फिर मैं आके बाहर बैठी उठने के लिए, क्योंकि 9 से ज़्यादा सोना मेरे लिए मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है। लेकिन मैं फिर गई, दोबारा लेट गई। और अलविरा आई थी अम्मी के साथ जाके अपने स्कूल में, मतलब स्कूल कंफर्म करने के लिए कि कहाँ पे एडमिशन होगा। अम्मी रोज़ उसको बुलाती थी, तो आज भी बुलाई थी। फिर अम्मी ने कहा कि आज तो गुड फ्राइडे है, आज एडमिशन नहीं होगा, तो आज स्कूल नहीं खुले होंगे। तो फिर वो गुस्सा होकर बैठी थी। फिर मैं बैठी थी, आके 2 मिनट 5 मिनट, फिर मैं गई वापस लेट गई, क्योंकि मेरी आँख नहीं खुल रही थी और मैं अपनी सोना को प्यार करना चाहती थी। मैंने कहा सोना सोना आओ, मैं तुम्हें प्यार करूँगी। तो पहले तो आई नहीं, और जब वो आई तो मेरे ऊपर बैठ, हाँ आ रहे हैं, मेरे ऊपर लेटी रही और मैं सोती रह गई। और कल मैं अभी लेके आई हूँ पाव रोटी, और पाव रोटी एकदम फ्रेश था, एकदम फ्रेश। और बगल में मामा की दुकान से बेकरी से लाई थी, एकदम फ्रेश पाव रोटी थी। बस हर चीज़, ये पाव रोटी पसंद बहुत है, मगर ये एकदम ताज़ा होना चाहिए। तो कल तो एकदम ताज़ा था, इतना सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट था कि मैं कैसे बताऊँ आपको। ऐसा लग रहा था कि कोई मुलायम सी फैब्रिक में पकड़े हुए हूँ। ये इतना मोटा है नहीं, एकदम ये नीचे आके मिल जा रहा था। यहाँ से अगर आप प्रेस करेंगे तो एकदम नीचे आ जाए। आज थोड़ा टाइट होने लगा, तो आज मैं इसको खा के ख़त्म करूँगी और शाम तक इंशाल्लाह। करने के लिए ये सॉफ्ट रहता है ना, तो इसको वैसे ही खा सकते हैं। और कल तो चाहे जितना भी बच जाएगा, मैं इसको नहीं खा सकती हूँ।
उसके बाद मैं चावल तो चढ़ा ही दी हूँ, मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी और फिर मैं एक्सरसाइज करके तब रोटी बनाऊँगी, क्योंकि चपाती बनाने के टाइम ना मेरी पैरों में सूजन आ जाता है। जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं होता तब तक मुझे इन सब तकलीफ़ों से गुजरना ही होगा। तो जब एक पैरों में सूजन आ जाता है तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ सही से, इसलिए मैं पहले चाय पीने के बाद मैं सब्ज़ी चावल बना के एक्सरसाइज कर लूँगी, फिर मैं रोटी बनाऊँगी। ये यहाँ पर अलवीरा के पुराने खिलौनों की छटाई हो रही है। इनके नाना के घर पे था ये सारा खिलौना, फिर इनके नाना ने ये इसको बोरी में बांध के रख दिया था, फिर इनकी अम्मी ने मंगाया है और इन खिलौनों में इनकी छटाई हुई है। कौन सी इनके साथ रखने वाली है, कौन सी फेंकने वाली। अरे ये तो टर्टल भी नाना बांध दिया था, टर्टल तो कितना प्यारा है। ये भी बांधा गया था। ओह ये तो बहुत अच्छा नया नया। इसको लाओ मुझे दो, इसको अम्मी धुल देंगी शैम्पू से, फिर मैं इसको अपने पास रखूँगी। कितना प्यारा है ये टर्टल। इसको भी डाल दिए थे। हाँ शैम्पू से धुलना। इसको फेविकॉल से चिपकाऊंगा। बोला सुबह मेरी आज चारों एक्सरसाइज पूरे हो गए। बैक, शोल्डर, टमी, मतलब टमी इंक्लूडेड विद वेस्ट एंड फेस विद नेक, इन सब के एक्सरसाइज हो गए। और अब मैं फिर से आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने से पहले जो मसालों की वजह से मैं सब्ज़ी नहीं बना पाई थी, क्योंकि अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट था नहीं, तो अब मैं जा रही हूँ अदरक लहसुन। अम्मी इसको काट छीन ली, तब तक मैं एक्सरसाइज कर ली और अम्मी खाना भी खा ली। उनके पास जो सब्जियाँ रखी थी, सब्जी दाल वगैरह। और आज मैं इसमें हल्दी नहीं डालूंगी, क्योंकि हल्दी डालने से क्या होता है, मैं हमेशा अदरक लहसुन और प्याज को तल के तब पीसती हूँ और उसमें हल्दी डाल देती थी, मगर आज मैं हल्दी बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं पुलाव बनाती हूँ तो इस हल्दी की वजह से पुलाव के चावल का कलर भी येलो हो जाता है, इसलिए मैं हल्दी नहीं डालूँगी। आज इसको ऐसे ही फ्राई करके और पीस लूँगी। इसको फ्राई करने से क्या होता है कि आप 15 डेज 20 डेज तक आराम से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और इससे स्मेल नहीं आएगी। और अगर इसको रॉ ही पीस लेते हैं ना तो फिर इसमें से स्मेल आती है। मतलब अनकुक्ड भी अगर इसको पीस लेते हैं, बिना फ्राई किए भी पीस लेते हैं, मतलब इसको अगर अनफ्राई ही पीस लेती हूँ ना तो उससे फ्रिज में बड़ी स्मेल आती है। मतलब 2-3 दिन के बाद ही बड़ी अजीब सी स्मेल आने लगती है, और जब फ्राई करके पीसती हूँ तो स्मेल नहीं आती है। तो इसको फ्राई कर रही हूँ, मगर मैं हल्दी बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी, पुलाव को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पुलाव का कलर भी पूरा येलो हो जाता है इसलिए। और मेरे पास बिल्कुल भी इतना वक्त नहीं है कि मैं जब खाना बनाऊँ तब तक ताज़े पीस के रखूँ। कोई भी वर्किंग वूमेन जो घर और आउट वर्क दोनों कर रही है, बाहर जाके मतलब बाहर का काम और घर का काम दोनों कर रही है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और ख़ास तौर से सिर्फ कुकिंग और बाहर का काम हो तो भी कर लिया जाए, मगर पूरी सफाई, डस्टिंग, आयरन करना, एवरीथिंग मतलब मैं अपने ऊपर लेके रखती हूँ। हाँ, मम्मी घर के कुछ हिस्सों की सफाइयाँ कर देती है, जैसे बालकनी की कर देती हैं और अपने रूम की कर लेती हैं। बर्तन मुझे कम धुलना पड़ता है, ये नहीं धुलना ही नहीं है, बर्तन कम धुलती हूँ, रात में खाली, दिन में मोस्टली बर्तन अम्मी ही धुलती है। कभी कभी अम्मी बाहर चली जाती है तो मैं धुलती हूँ, या अम्मी ठंडी में बहुत बीमार होती है तो मैं धुलती हूँ। तो ठंडी में अम्मी बीमार थी तब पूरा तो मैं ही धुली 2-3 महीने, और अदरवाइज सिर्फ शाम में ही मैं धुलती हूँ, रात में खाली करके फ्रिज से बर्तन को या कुछ भी निकलते तो, और ऐसे अम्मी धुल देती हूँ। अब इसको फ्राई करके थोड़ा गला लेंगे, एकदम ये गल जाएंगे ना, सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर मैं इसको पीसूँगी। जब तक ये ठंडा होगा तब तक एक तरफ में आलू और परवल को वो फ्राई कर रही थी, तो वो छोड़ के चली गई थी, उसको फ्राई करके तब तक ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको पीसूँगी। अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी छोड़ने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी मसाला भी ख़त्म हो गया था, वो भी मंगाना पड़ा। और ये डाल रही हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं भूल, रतन जोड़, ताकि लाल करने के लिए। आज वो है नहीं ना कश्मीरी लाल, ये तो ये ऊपर नहीं बंद नहीं रहती है। आज मैं सही टाइम पे रतन जोत को डाली हूँ। परमिला बोली थी ना कि तेल में पहले ही डाल दीजिए, तो डाली। वैसे बहुत लेट हो गया, आज 4 बजने को है। कोई नहीं, आज मैं लेट से उठी थी तो फिर लेट तो होगा ही, लेट शुरुआत हुई तो लेट से ख़त्म होगा ही। और आज मैंने सारे एक्सरसाइजेस की तो लेट होना ही लाजमी था। कितना भी देखो बार निकल रहा है, कुछ ना कुछ और कब आ रहा है, ले देना उसी को, वो ले जाएगा अपने घर। हाँ सबसे अच्छा उसी को ले जाएगा। मैं प्याज छोड़ना भूल गई थी, तो मैंने अब सब्जी में जो मसाले में ही प्याज डाल दिया है। और रतन जोड़ से कुछ खास लाल हुआ नहीं जितना होना चाहिए, और सब्जी मसाला है नहीं, तो देखते हैं आज क्या कलर आता है।
भूल गया करीब करीब वहाँ देख के फटा वैसे कि नहीं हो पाते। मगर तो 2 लोग कर दिए ना। अरे हाँ सब सारा मिल के कोई डालेगा। और पटर निकाल दो, पटर और बेलन, क्योंकि ये अक्सर रोटी बनाती है ना। अच्छा वहाँ पे बहुत बढ़िया लगता है मेरे को जाने पर पानी पीते पानी ठंडा जूठी तुमने धुलना सफेद वाली नहीं साफ कर। और इसमें मैं सब्जी में चढ़ा दी हूँ और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। गोलू भाई से मैंने बोल दिया है, वो कश्मीरी लाल मिर्च लेके आ रहे होंगे गोलू भाई। और क्योंकि बिना वैसे लाल कलर तो आ गया है, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में थोड़ा डर था तो मैं गोलू भाई का मैंने नाम लिया, गोलू भाई आ गए। ये काली मिर्च नमक शामिल कर दिया मैंने और इसमें मैं शामिल करूँगी अब नमक। ये नमक, क्योंकि नमक कुछ कम होगा। कश्मीरी लाल मिर्च ला दे दो बेटा। अलविदा के खिलौने अम्मी ने पूरे धुल दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं, शैम्पू से एकदम साफ़ हो गया है। और बहुत सारे खिलौने अभी 2-3 बोरी अम्मी निकाल के फेंकवा दिए हैं कबाड़े के लिए। और ये मैं सोच रही हूँ कि इसमें से जो देने लायक है, अम्मी को मैंने समझा रही हूँ कि अम्मी जो देने लायक है दूसरे को दे दो, इसको इतना रख के क्या करेंगे। वैसे भी अपने रूम में तो मैं रखूँगी, मेरे रूम में मैं सॉफ्ट टॉयज़ के सिवा और कुछ नहीं रख सकती हूँ। सॉफ्ट टॉयज़ से मुझे भी प्यार है तो मैं वो रख सकती हूँ। और ये इतने सारे अखराजात हैं, खुराफात अखराजात में क्या रखेंगे। हाँ तो ये सब मम्मी, हाँ ये कोई बच्चा छोटा घर पे आ जाए तो उसको खेलने के लिए देने के लिए। कैसे खेल रहे हैं? अरे कोई छोटा बच्चा जैसे घर में आ जाए तो उसको थोड़ी देर इंगेज होने के लिए। कुछ रखा है तो खा लेते बच्चे के खेलो खुश हो जाए। जूती ज़्यादा दे रही है। मैंने चपाती बना ली, चपाती कंप्लीट हो गई है और मुझे अब दूसरी बार शावर लेना है। और क्योंकि बज रहे हैं 5 और शावर लूँगी। लंच मैं अब करूँगी 6 बजे के आसपास। थोड़ा सुबह लेट हो गई ना, और मैं 10:20 पे निकली कमरे से, तो दोबारा जाके जो लेट गई थी उसकी वजह से ये मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे लोग इतना लेट तक सो के फिर आराम से जी लेते हैं। मेरी ज़िंदगी तो बस ऐसे ही, मतलब मैं 9 बजे आ गई थी, फिर मैं दोबारा जाके लेट गई और 10:20 पे निकली कमरे से बाहर। उसके बाद मैंने काम शुरू किया तो उसका खामियाजा ये है कि 5 बजने वाले हैं और अभी 5:30 बजे तक नहाना धोना होगा मेरा दोबारा वाला। फिर मैं लंच करूँगी और यानी कि मैं 6-6:15 बजे दुकान पहुँचूँगी। तो उसका खामियाजा ये है कैसे कि मुझे ऐसी नॉर्मल लाइफ चाहिए भी नहीं। बस 9 मेरा ही बहुत लेट है और मैं 7 बजे उठने का कोशिश की, मतलब प्लानिंग में रहती हूँ, लेकिन उठ नहीं सकती हूँ, ना ही उठूँगी, क्योंकि मुझे अपने लिए नींद भी ज़रूरी है। मुझे खुद से भी बहुत प्यार है और मेरी तबीयत बिगड़ जाती है अगर नींद नहीं पूरी होगी। मैं 2:30-3 बजे रात को सोती हूँ और पहले तो कोशिश कर भी सकती थी कि काम को रिड्यूस कर दूँ या काम को दिन में कर लेती हूँ तो जल्दी सो जाऊँ, लेकिन अब तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एडिटिंग जो करनी रहती है तो रात में ही कर पाऊँगी। तो अब तो पॉसिबल नहीं है ऐसा कुछ। मैं जल्दी सो जाऊँ तो लेट से सोऊंगी तो भाई अपनी नींद तो पूरी करनी पड़ेगी। बस अब जा रही हूँ शावर लेने। हम भी कम करेंगे और काम भी कर ही नहीं, तब से काम, अगर और काम को भी करना होगा नहीं तो मैं दुकान जाऊँगी ही नहीं, जाऊँगी 8:30 बजे, ऐसा हो जाएगा। और सब करने भी लग गई तो बस मैं एक शावर और लेती हूँ और जल्दी से लंच करके भागती हूँ दुकान, थकान होने लगी। यहाँ पर गोलू सामने वाली मामा की दुकान से बच्चों के कपड़े लेके आए दिखाने के लिए। मैं मंगाई थी क्योंकि हम लोगों को अब लखनऊ जाना है और नसीम को बेबी हुआ है, मैं आप लोगों को बताई थी जैसा कि, तो उसके बच्चे के लिए कपड़े और बर्तन या जो भी देना लेना सब लेना है। अब टाइम आ गया धीमे धीमे तो सब चीज़ें इकट्ठा करनी है। अभी तक तो ईद, उसके बाद में और तमाम सारी चीज़ों में बिज़ी थी, तो मैं यहाँ कपड़े मंगाई हूँ देखने के लिए कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा ले लूँ, और फिर उसको लेके पैक भी करवाना है और भी सारे सामान मंगाने हैं बच्चों के, मतलब उसके बच्चे का, बच्चे के नहीं, उसके बच्चे के लिए। मेरी सोना जा रही है एडमिशन कराने के लिए, इसकी अम्मी और ये कि अम्मी एक दिन जाके पूरे स्कूल देख आई थी, अब जा रही है एडमिशन कराने सोना का। मेरी सोना तैयार हो गई और मेरी स्पीड बहुत फास्ट है।
पूरे स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है। अरे वाह, इनकी स्पीड बहुत और इनका ये नया वाला स्कूल भी उसी रोड पे, जिस रोड पे इनका स्कूल था उसमें थोड़ा आगे जाके, बस जहाँ बड़ी गाड़ियाँ ना निकलती हैं उधर ही उसी रोड पे मेरी अम्मी कराएंगी। और भी 2-4 स्कूल देख आई थी मगर अलग अलग मसले थे। डिज्नी जूनियर में क्या था कि वहाँ पे रोड बहुत ख़राब था और एकदम लास्ट बलरामपुर इंटीरियर में था, तो इसलिए अम्मी ने वहाँ कराई। और दूसरा सेंट मैरी था, वो भी दूर है, फिर कब्रिस्तान वगैरह अम्मी कहीं रोज़ आते जाते देखेंगी। और बस अब ये स्कूल है कि घर के पास भी है, बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं चलती और ऐसा कुछ नहीं है कि शमशान घाट कब्रिस्तान है, इसलिए मेरी अम्मी यहाँ कराएंगी। ऐसे ऐसे किनारे करके फैला के नहीं, ऐसे किनारे करके रख के तब जाते हैं। अच्छे बच्चों की ये पढ़ाई है। ये देखिए ये एडमिशन कराने के लिए अलविरा का एडमिशन हो गया है और मेरी अम्मी एडमिशन की खुशी में लाई है मिठाई और ये लाई हैं बुक्स कॉपीज़। डिवाइन में हुआ लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने जो बिल्डिंग सोच के एडमिशन करवाया वो वहाँ पे नहीं करा, उस बिल्डिंग में नहीं, दूसरे बिल्डिंग में उसका वो है स्कूल। बेटा बेटा दूध ले लो, जो ले लो बेटा, मैं नाश्ता कर रही हूँ, जो ले लो। ये मेरा देखो को अलग खोलो, देखिए इसमें क्या है। ये अल्लाह के लिए निकाल दिया है, अल्लाह इसको खाएंगी। आज मैं सुबह से 4 बार सो चुकी हूँ, 3 बार घर पे सोई हूँ और 1 बार यहाँ आके अभी सोने गई, लेकिन शायद मेरा बीपी लो है, क्या मसला मुझे नहीं पता है क्योंकि रात भर नींद भी नहीं आई है और बैठा भी नहीं जा रहा है और नींद लगी थी तो सोने जाओ, उसके बाद उठो तो घबराहट होती है क्योंकि आज मैंने मामूल के हिसाब से पूरे काम नहीं किए हैं, मतलब सिर्फ सफाई की है और सिर्फ चावल बनाया है और सेवई वगैरह और जो भी बर्फ़ वगैरह तोड़ तोड़ के हाथ देना होता है, तो मुझे जैसे पूरे खाने बनाने की आदत है वो नहीं बनाया। एक्सरसाइज भी कर लिया है, पता नहीं कोई अजीब सी है, समझ में नहीं आ रहा और इससे अच्छा तो मैं अपना ऑपरेशन ही करा आती, मगर अब मार्केट के लिए रुकी हूँ और मार्केट से भी कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो भी पछतावा हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। और आज मैं चपाती भी नहीं बनाई हूँ, इस टाइम मुझे चपाती बनाने की हिम्मत भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ लाइट खाने का, तो चाहे राइस ही हो, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मूंग दाल की खिचड़ी बना लूँगी, उसको खा लूँगी, तो शायद मुझे कुछ अच्छा फील होगा क्योंकि मुझे अंदर भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। बड़ी गर्मी भी लगी और एसी भी ख़राब हो गया है, बिना वजह के एसी ख़राब हो गया, खुद भी समझ में आ रहा क्या हो गया मेरे एसी में, सिर्फ बारिश हुई इतना ही मसला हुआ है बस। स्टेबलाइजर से रिलेटेड कोई डिफिकल्ट चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा है। लाइट आ रही है। क्या बाजी इतना सुस्त क्यों बैठी है? कुछ बोलोगी? बाजी कुछ बताओ। क्या पकाया, क्या खाया, कुछ बताओ। बाजी हम तीनों और अफरोज भाई चारों लोग कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं और अभी डिसाइड नहीं है, मतलब डिसाइड है लेकिन बताएंगे नहीं कहाँ जाने का, लेकिन हम चारों लोग जाने चाहते हैं, इंशाल्लाह देखिए जाएंगे, बस ऑपरेशन सक्सेस हो गया उसके बाद शॉर्ट ट्रिप से थोड़ा लॉन्ग ट्रिप चलेगा, बहुत लॉन्ग तो नहीं जा सकते लेकिन